नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। आगामी होली, रंगपंचमी, ईद आदि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए भोपाल में सभी एसपी, डीआईजी रेंज और एडीजी आईजी जोन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक में फील्ड अधिकारियों के साथ पेशेवर इनपुट साझा किए गए। सभी एसडीजी और एडीजी भी उपस्थित रहे। दमोह शराब से भरे पिकअप ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम लुहर्रा गांव के पास शराब से भरे पिकअप वाहन MP 17G 1582 ने बाइक सवार प्रदीप अठिया 28 और मलखान राजपूत 22 को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय प्रदीप की मौके पर और मलखान की जबलपुर ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने वाहन जब्त कर केस दर्ज किया है। आबकारी विभाग दस्तावेजों की जांच के बाद वाहन छोड़ेगा। दमोह जिला पंचायत में मनमानी और घोटाले के आरोप, बजट बैठक में हंगामा। दमोह जिला पंचायत की 2025 से 26 के बजट बैठक में पारदर्शिता की कमी और मनमानी के आरोप सामने आए। बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्य चंदन सिंह लोधी ने जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता पटेल से विकास कार्यों के खर्च का ब्यौरा मांगा, लेकिन उनके पति गौरव पटेल ने आक्रोशित होकर इसका विरोध किया। बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों ने भी गौरव पटेल की दखलंदाजी और तानाशाही पर सवाल उठाए। सूत्रों के अनुसार बैठक में कोरम पूरा नहीं था, फिर भी एक तरफा प्रस्ताव पारित कर दिए गए। इतना ही नहीं, 5वें वित्त की पूरी राशि बिना प्रस्ताव पास किए खर्च कर दी गई, जिसे मुख्यमंत्री के आगमन पर उपयोग किया जाना बताया जा रहा है। पंचायत सदस्यों को किसी भी योजना की पूरी जानकारी नहीं दी जाती, जिससे घोटाले की आशंका बढ़ रही है। सदस्यों का आरोप है कि पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा। पंचायत में कमीशन खोरी का बोलबाला है और केवल गौरव पटेल, धर्मेंद्र कटारे और शिवचरण पटेल के लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी है। 2014 में 2004 में हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय 11,000 थे, वो बढ़कर अब 1,52,000 से भी ज़्यादा हो गई है। ये प्रदेश के विकास की गति दर्शाता है और इसी गति से हमारा अभी बजट आने वाला है। ये विकास का बजट होगा और हमने सभी पहलू छुए ऐसा बजट होगा। एक और आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। आप सब जानते हैं कि चंबल का बीहड़ पहले डाकू के नाम से विख्यात था। अब वहाँ डाकू नहीं रहे, पर उस जमीन का सदुपयोग हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर सिंचाई हो। तो सिंचाई के लिए हमारी नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत वहाँ पानी तो आने ही वाला है, और उसके साथ झांसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध होकर एक हार्टिकल्चर कॉलेज वहाँ पर खुलने वाला है। केंद्र सरकार उसमें 1,000 करोड़ रुपया दे रही है। ये चंबल ग्वालियर के लिए हार्टिकल्चर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और सिर्फ चंबल ग्वालियर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि अब क्रॉप चेंज का समय आ गया है और इसलिए बहुत सारे राज्यों ने हार्टिकल्चर में बहुत सारी प्रगति की है और हार्टिकल्चर के उत्पादन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी इस दिशा में, जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को उसका लाभ भी मिलेगा और क्रॉप चेंज में यह विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। थैंक यू। मोहन यादव ने हाल ही में एक बयान में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बजट को दोगुना करने का वादा किया था और इस वर्ष का बजट 4 लाख रुपए करोड़ से भी अधिक का होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य है। यह राज्य के विकास और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जैसा कि हमने हमारी सरकार बनाने के समय कहा था कि हमारी सरकार 5 साल में अपने बजट को दोगुना करेगी। आपकी जानकारी में पिछली बार लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट हमने दिया था। इस 4,20,000 से ऊपर करोड़ का बजट होने वाला है। ये एक तरह से वित्त मंत्री द्वारा बजट जैसे ही आएगा, हम सब जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने के साथ हमने अपना विकास की संकल्प को माननीय मोदी जी के संकल्प से मिलाने का प्रयास किया है। और याद करें 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेकर 2003-4 तक केवल 20,000 करोड़ का बजट था। उसको 21 गुना बढ़ाते हुए 4,21,000 के आसपास अगर बजट पहुंच रहा है, 4,21,000 करोड़ को, इसका मतलब ये कि अपने आप में ये बताता है कि सरकार विकास के लिए किस गति से चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। मैं अपने इस राज्य के बजट के साथ साथ यहाँ के युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए गए माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प की पुष्टि के लिए ये सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।